नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 16.3 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे और आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ ही अपना जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम न लेते हुए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियोज को करना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जी हाँ, जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बाजू में लगी हुई बेल आइकॉन है उसको भी दबा लें ताकि आपको वीडियोज के नए नए अपडेट मिलते रहे। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टाइप का, जितने भी वीडियोस मैंने डाले उनमें कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना है विद एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लगा के कमेंट करना है। आज की वीडियो में अगर कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप लोगों को कमेंट करना कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ता, मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी देखिए रह जाती हैं कुछ छोटी मोटी बातें जो शायद मेरे को लगे कि आपको आती हैं और आपको समझ में नहीं आ पाई कोई स्टेप, तो आप लोग कर सकते हैं कमेंट। तो चलिए आपका टाइम ज्यादा न खराब करके हम लोग पढ़ते हैं अपना आगे का टॉपिक। चलिए अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 का जो है उसमें क्या बोला। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने बोला है कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। देखिए शॉर्टकट में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इस साइड कि एक शंकु है, उसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल आर ले ली, जो कितना अपने पास भैया स्मॉल आर इज इक्वल टू देखिए 10 सेमी है, ठीक है। और जो अपने पास है ऊंचाई जो स्मॉल एच इज इक्वल टू 18 सेमी है, ठीक है, ये ले लिया हमने। और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। देखिए पानी भरा हुआ है। इसने देखिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसने एक शंकु की बात की है, तो मान लेते हैं कि ये अपने पास एक शंकु है। क्या अपने पास एक शंकु है, ये मान लो एक शंकुआकार एक बर्तन है। बर्तन की बात है कि इसने शंकुआकार बर्तन की, तो ये बर्तन है। तो इसके लिए देखिए ये अपने पास एक शंकुआकार बर्तन है भैया, ठीक है। इसने बोला कि इस शंकु की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो भैया ये है इसकी त्रिज्या, जिसका मान हमें कितना दे रखा, r इज इक्वल टू 10 सेमी दे रखा। क्या दे रखा, r इज इक्वल टू 10 सेमी दे रखा है। जो ऊंचाई जो होगी बिल्कुल ये होगी, जो ऊंचाई वो कितनी दे रखी है, स्मॉल h मान लिया हमने, वो कितना दे रखा है 18 सेमी दे रखा है। देखिए 18 सेमी दे रखा है। तो आप लोग ऐसा करेंगे, इसको कैपिटल R ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, कैपिटल H ले लेंगे, क्योंकि देखिए आगे एक बर्तन और भी आने वाला है। तो आगे जो आ रहा है उसमें क्या बोला गया है, देखिए कि इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बर्तन बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझेंगे हर एक पॉइंट। इसने क्या बोला कि एक शंकु के आकार के बर्तन की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर का मान 10 दिया आपने को, सिंपल सी बात है। और क्या बोला इसने बोला ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यह पानी से भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। दैट मींस पहले तो देखिए ये पानी से भरा हुआ है, एक चीज तो ये क्लियर होगी, क्या किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ये अपने पास किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ। कंप्लीट जो बर्तन है ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, इसने यही बोला है। और ये जो पानी से भरा हुआ है, इस बर्तन को एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो भैया ये बना दिया मैंने बेलनाकार बर्तन, ठीक है। ये आपके सामने जस्ट बना दिया मैंने बेलनाकार बर्तन। ये जो बेलनाकार बर्तन है, इसमें ये जो पानी से भरा हुआ शंकुआकार बर्तन है ये उड़ेल दिया जाता है। तो इस जो बेलनाकार बर्तन की जो माप दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, जो मैंने कैपिटल R ले लिया, कितना 5 सेंटीमीटर ले लिया। कितना ले लिया, 5 सेंटीमीटर ले लिया। तो इसने क्या बोला कि इसके अंदर जो है बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई याद कीजिए। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई याद कीजिए। ऊंचाई याद करनी है, किसमें करनी है भैया, बेलनाकार बर्तन में करनी है, ठीक है। किसकी, पानी के तल की ऊंचाई याद करनी है। अब दोबारा से देखिए प्रश्न को रिपीट करते हैं दोबारा से। इसने बोला कि अपने पास एक शंकुआकार बर्तन है। जी सर जी, ये रहा अपने पास शंकुआकार बर्तन, बिल्कुल है शंकुआकार बर्तन। इसने बोला कि जो तेरे पास भैया शंकुआकार बर्तन है ना, अपने पास जो शंकुआकार बर्तन है उसकी त्रिज्या तो कितनी है अपने पास, देख अपनी त्रिज्या जो है कैपिटल R लिया भैया, सॉरी कैपिटल R है और कैपिटल S ले लिया मैंने, ठीक है। जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और जो ऊंचाई है वो 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। ये चीज इसने दिया अपने को। अब देखिए हमें क्या करना है। इसने बोला कि यहां तक ही इनफ नहीं है, इसने बोला कि एक बर्तन और भी है अपने पास। और वो बर्तन कैसा है, वो अपने पास बेलनाकार बर्तन है। उस बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है।
सर जी बिल्कुल ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि जो ये पानी, जो इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, इस पानी को इस बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो ये पानी यहां से भरना स्टार्ट होगा नीचे से भैया, ठीक है, ये उड़ेला जाता है। अब हमें पता नहीं है कि ये पानी कहां तक जाएगा, इस मतलब इसकी ऊंचाई मान लो, इसकी ऊंचाई मैंने मान लिया स्मॉल h, यहां तक पानी आता है, यहां तक भर जाता है इसमें पानी, और इसकी ऊंचाई मैंने मान ली स्मॉल h ऊंचाई तक पानी भर जाता है। ये जो पानी है बस यहीं तक पहुंच पाता है, बस यही दूरी, यही ऊंचाई याद करनी है। मतलब समझे क्या, इसमें क्या बताया, क्या बताया, देखिए ध्यान से देखेंगे दोबारा से क्या बताया है। देखिए अपने पास जो बर्तन था ना, शंकुआकार बर्तन, वो पानी से भरा हुआ, एक बर्तन और था जो बेलनाकार था। अगर मैं उसमें वो पानी डाल देता हूं, शंकुआकार बर्तन से बेलनाकार बर्तन में पानी डाल देता हूं, तो वो जो बेलनाकार बर्तन है उसमें जो पानी है वो कहां तक ऊंचाई लेगा, तो वो जो पानी है मान लो कि यहां तक ही भरा, टोटल पानी कम पड़ा, फुल नहीं भर पाया, तो ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई निकालनी है कि पानी कहां तक भरा अपने को, ये ऊंचाई निकालनी है। और इसको मैंने मान लिया स्मॉल h मान लिया, क्या मान लिया, स्मॉल h मान लिया, यानी कि स्मॉल h की वैल्यू निकाल के देनी है अपने को। एक चीज तो क्लियर होगी। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर जी ठीक है, स्मॉल h का वैल्यू निकालना है हमें, यहां तक सब कुछ क्लियर है, हर एक पॉइंट क्लियर है, लेकिन निकालना कैसे है, ठीक है, निकालना कैसे है, यानी कि स्टार्टिंग कैसे होगी, किस हिसाब से लिखेंगे, हर एक चीज देखिए आपके सामने, वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, आराम से समझ लेना। देखिए पहले शॉर्टकट में समझ लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला जो है, ये वाला पानी ही तो इसमें डाला है, ठीक है, ये वाला पानी तो इसमें डाला। अब सुनिए, मैंने परिभाषा क्या बताई थी थर्ड आयतन की, क्या बताई थी कि किसी पात्र के अंदर भरे जाने वाले तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, उस पात्र का आयतन कहलाती है। तो ये जो पानी की मात्रा है, ये क्या भैया, इसका आयतन है या नहीं है। और यही जो आयतन है, यही जो आयतन है, ये देखिए मैं आयतन ही तो लेके आ रहा हूं, नहीं पूरा का पूरा आयतन, यही आयतन इसमें लेके आ रहा हूं। दैट मींस क्या रिजल्ट निकला कि सर जी इसका जो आयतन होगा और इसका आयतन होगा वो समान होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आयतन दोनों का समान होगा, क्योंकि जो आयतन शंकुआकार बर्तन में था वो ही आयतन में बेलनाकार बर्तन में डाल रहा हूं। वो अलग बात है, वो जो आयतन है वो पानी के रूप में, कहीं घी के रूप में होता है, कहीं किसके रूप में होता है, वो अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो आयतन है, जो वॉल्यूम है अपने पास शंकुआकार बर्तन में, वही मैं आयतन उठा के उस बेलनाकार बर्तन में डाल रहा हूं। तो वही मैं डाल रहा हूं, तो उसके लिए क्या होगा, आयतन समान रहेगा। क्या समान रहेगा भैया, आयतन समान रहेगा। तो आयतन समान रहेगा, तो देखिए कैसे रहेगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं भैया क्या, बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, और ये क्या होगा, शंकुआकार बर्तन का आयतन। आयतन है भैया, आ लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में, अभी शॉर्टकट में समझा रहा हूं, फिर डिटेल से करेंगे। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन, सर जी बेलनाकार बर्तन का आयतन होता तो है भाई साहब, होता तो है ही, सूत्र बताइए क्या होता है, सूत्र जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, बिल्कुल पाई की जगह पाई है, आर का स्क्वायर, देखिए आर कौन सा इसके लिए, आर इसके लिए स्मॉल है भैया, आर क्या इसके लिए, स्मॉल आर है, ठीक है, इसके लिए क्या स्मॉल आर है, तो ये पाई आर स्क्वायर और ये स्मॉल ही एच है, इज इक्वल टू, इसका आयतन बोलिए सर जी, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 लगा देंगे, और पाई इसके लिए जो आर होगा वो देखिए कैपिटल लिया तो कैपिटल आर लेंगे, और एच है वो कैपिटल एच होगा। तो अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पाई से पाई खत्म, तो अपने पास जो बचता है वो आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर और ये कैपिटल एच। आर का मान देखिए कितना दे रखा है, इस आर का मान, स्मॉल आर का मान दे रखा 5, तो मैंने 5 रखा, तो ऊपर 5 का स्क्वायर इंटू में एच इज इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर, कौन सा आर है, कैपिटल आर, कैपिटल आर का वैल्यू कितना भैया 10, ठीक है, इंटू में कैपिटल एच का वैल्यू कितना 18, तो ये 3 छिके 18, ये चीज तो कंफर्म होगी। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 6, यहां तक की भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो 25 को जब मैंने इधर भेजा तो कितना है, स्मॉल एच इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 6/25 और 25 चौक 100, और ये कितना बच गया 4 मल्टीप्लाई 6, टोटल कितना आ गया 24 सेमी, कितना आ गया 24 सेमी आ गया, यानी कि हमारा जो ऊंचाई आता है एच इज इक्वल टू कितना आ गया 24 सेमी आ जाता है, 24 सेमी आ जाता है। इसका मतलब भैया एक ही हुआ कि जो ये स्मॉल एच अर्थात जो ये पानी चढ़ेगा नहीं कि स्मॉल एच के लिए ये कितना हो गया अपने पास, देखिए भैया 24 सेमी तक ही जाएगा, 24 सेमी तक ही रह जाएगा, बाकी ऊपर का जो सिस्टम है वो खाली रहेगा, ऊपर का सिस्टम क्या रहेगा, खाली रहेगा। यही इस प्रश्न में पूछना चाहता था। और देखिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल से कि कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो डिटेल से कर लेते हैं, बाकी शॉर्टकट मार देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों को करने हैं वो वैसे करने। डायग्राम देखिए मिटा नहीं रहा हूं, वो सामने ही आपके। तो मैंने क्या क्या सबसे पहले लिखा, क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 का है भैया, क्वेश्चन नंबर जो है वो कितने का 11 का है। तो इसने सबसे पहले अपने को दिया कि शंकु की त्रिज्या, या फिर लिख सकते हैं
शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या जो है, और मैंने क्या लिया है, कैपिटल आर बराबर लिया कितना भैया, 10 सेमी लिया है। क्या लिया है, 10 सेमी लिया है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए ऊंचाई भी दे रखी है, ये लाइन सेम आएगी, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई के लिए कैपिटल एच लिया है और वो कितना आएगा भैया, 18 सेमी आएगा। ये डैश डैश जो लगा रखा ना बिल्कुल ऊपर आएगा, शंक्वाकार की जगह शंक्वाकार आएगा, बर्तन की जगह बर्तन आएगा, की जगह की आएगा। ठीक है, ऊंचाई बराबर 18 सेंटीमीटर, यहां तक भी ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं, इसका जो मटेरियल है वो सारा लिख दिया मैंने। अब बात कर लेते हैं बेलनाकार बर्तन की। तो जो अपने पास बेलनाकार बर्तन है उसके लिए देखिए बेलनाकार बर्तन की सिर्फ त्रिज्या ही दे रखी है अपने, क्या दे रखी है, त्रिज्या, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट किया है, वो कितना दे रखा, 5 सेमी दिया है, 5 सेमी दिया। देखिए ये दे नहीं रखा, ये हमने निकाला है और यही निकालना हमें, आराम से देखिए। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें से ये पानी इसमें उड़ेला जाता है, इसमें से ये पानी उड़ेला जाता है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि शंक्वाकार बर्तन से पानी बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, अर्थात आयतन समान रहेगा, अर्थात आयतन समान रहेगा भैया। क्या समान रहेगा, आयतन समान रहेगा। और आयतन जब समान रहेगा तो उसके लिए देखिए क्या लिखेंगे कि अपने पास इधर लिख देंगे बेलन का आयतन या फिर बेलनाकार बर्तन का आयतन, और बराबर में क्या आएगा अपने पास, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शंक्वाकार बर्तन का आयतन आ जाएगा। तो देखिए बेलनाकार जो बर्तन है उसका जो आयतन होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्मॉल थी, स्मॉल ही एच थी, इज इक्वल टू इसके लिए क्या था, 1/3 पाई आर कैपिटल क्या था, सॉरी आर क्या था, कैपिटल आर था, और एच भी क्या था, कैपिटल एच था। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, टोटल जो मेरे पास बचता है आर स्क्वायर एच बचता है, आर स्क्वायर एच बचता है, इज इक्वल टू यहां से कितना बचता है, या फिर यहां कैंसिल आउट नहीं करना चाहते तो आप लोग इकट्ठा ही कर सकते हो, पाई को छोड़ दीजिए, ये भी पाई को छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे पाई को, तो देखिए दिखाई दे रहा कटेगा तो रख दो सेम, आर का स्क्वायर, आर का मान रखिए, देखिए क्या होगा, आर का जो मान होगा अपने पास 5 है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, और यहाँ देखिए 1/3 पाई की जगह पाई है, मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर कितना है, आर जो है इसमें 10 है, 10 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कैपिटल एच है, मल्टीप्लाई क्या, कैपिटल एच है। तो देखिए यहां से जो मेरे पास आया पाई मल्टीप्लाई 25 हो गया और मल्टीप्लाई एच हो गया, ये 25 हो गया भैया, इज इक्वल टू ये 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई ये जो एच, सॉरी ये एच कितना था लिखा नहीं है मैंने, 18 था, और इसकी वैल्यू क्या थी, 18 थी। ठीक है, 18 लिख दिया। अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए पाई से तो ये पाई खत्म हो गया बराबर में, ठीक है, ये 25 है, तो देखिए 25 चौके 100 खत्म है, 25 चौके 100, तो मेरे पास कितना बच गया, एच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 18 और बटे में 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना बच गया, 3। तो यहां से जो मेरे पास है देखिए कटिंग होने के बाद में 24 आ जाता है, लेकिन देखिए ऊपर का मिटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा आपको, ज्यादा नीचे लिखेंगे तो ये नीचे का जो स्टेप है मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो मेरे पास जो आ गया स्मॉल एच इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, देखिए 4 मल्टीप्लाई 18 बटे 3, तो 3 छिके 18, और टोटल जो आया एच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4, एच इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 6 चौक 24 सेमी आ गया, 6 चौक 24 सेमी आ गया। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि अतः है बेलनाकार बर्तन में पानी की जो ऊंचाई है स्मॉल एच बराबर कितनी होगी भैया, 25 सेमी होगी, कितनी होगी, 25 सेमी होगी। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहां तक हमारा जो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नोट करना तो वीडियोस को रोक कर नोट कर सकते हो। चलिए 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं इसके अंदर।
तो यहां तक है जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 का है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग कर सकते हो कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, एक बात और देखिए, कुछ ही दिनों में यानी कि 1 या 2 दिन में या फिर कल से ही, कंफर्म कल से ही आपको 12th के चैप्टर भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपके साथी, आपके बड़े भाई हैं, आजू बाजू वाले, उनको भी बता देना 12th के जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट कर दूंगा। एक चैप्टर मैंने डाल रखा जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है। अब हम लोग कल देखते हैं कौन सी डाल रहे हैं, शायद या तो सदिश पढ़ाएंगे या फिर 2 का एक्सरसाइज वो पढ़ाएंगे या फिर प्रायिकता पढ़ाएंगे, वो देख लेंगे जो भी है, लेकिन स्टार्ट कर देंगे कल से कंफर्म। आपको सुबह सुबह ही आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो आज का जो वीडियो है ये जो 10th क्लास का वो आपको शाम को मिलेगा, इवनिंग टाइम में मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है समझना, बस और कुछ नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 का क्वेश्चन क्या है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, ठीक है। इसने बोला कि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, तो मैंने सबसे पहले 14 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बना दिया भैया। ये मान लो कि एक घन है, ठीक है। ये मैंने एक घन बना दिया। ये मेरे पास एक घन है भैया जो है कितना 14 सेंटीमीटर का, लेकिन अभी बना नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे तसल्ली से, अभी बनने वाला बस कुछ ही देर में। ये देखिए ये 14 सेंटीमीटर का एक घन बनाया मैंने। ये अपने पास एक बना क्या, घन। ये अपने पास 14 सेंटीमीटर का एक क्या बना, घन बन गया। अब हमें देखना ये है, क्या करना है इसके अंदर। इसने बोला कि 14 सेंटीमीटर का ये घन है, बिल्कुल है 14 सेंटीमीटर का। तो ये 14 सेंटीमीटर का, तो भुजा कितनी है इसकी, 14 सेमी है, जो मैंने लिख दिया, यही तो डायग्राम। अब इसने बोला कि इसके अंदर ये ठोस घन है भैया, क्या ये ठोस घन है, इसके अंदर कटिंग करके काटा जाता है। जैसे ये ठोस हो ना, उसके अंदर देखिए खोद के नहीं निकाला जाता, तो वैसे इसने खोद के निकाला। कितना निकाला भैया, एक शंकु निकाला जाता है। तो शंकु है वो कटिंग किया जाता है। देखिए आराम से देखेंगे कि शंकु किस प्रकार से कटिंग किया जाता है। ये सबसे पहले तो इसकी गोलाई काटनी पड़ेगी शंकु की भैया। ये सबसे पहले इसने क्या किया, गोलाई काटी है शंकु के ऊपर के लिए, ठीक है। और ये यहां से लेके देखिए यहां तल तक कटेगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तल तक कटेगा शंकु। ये इसने शंकु काट लिया, तल तक इसने क्या काटा, शंकु काट लिया, बिल्कुल तल तक, बिल्कुल फिक्स्ड काटा इसने। ये देखिए ये अपने पास जो है वो शंकु काटा गया, ठीक है। एक मिनट के लिए रुकेंगे थोड़ी देर, डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं भैया, ठीक है। ये अपने पास क्या, इसने शंकु काट लिया भैया, ठीक है। ये जो इधर वाला है ना, ये वाला पोर्शन है, ये भी ठोस है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम आपको दिख नहीं पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा नहीं इसको ब्लैक कर रहा, इसीलिए नहीं कर रहा, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसने शंकु काट लिया, ठीक है। चलिए समझिए, इसमें से इसने ये शंकु काट लिया, कटिंग कर लिया शंकु। अब इसने ये शंकु कटिंग कर लिया, तो इसने बोला कि शंकु का आयतन याद कीजिए। सबसे समझने वाली बात, शंकु का आयतन याद कीजिए। देखिए शंकु का जो आयतन होता है, आयतन की बात करते हैं, आयतन याद करना, तो सर जी आयतन के लिए तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। कंफर्म बात है, क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आता है अपने को, कितना होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर जी पाई आर स्क्वायर एच तो होता है, लेकिन आर कहां से लाओगे, ये एच कहां से लाओगे,
होगी, दो चीज में पंगा फंस गया। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आर की। तो आर को समझना कहां से कहां तक है, ये वाली दूरी 14 है, तो देखिए ये वाली जो इस व्यास की दूरी होगी ना, ये व्यास, तो ये भी तो 14 ही होगा ना, सॉरी 1 मिनट के लिए देखिए, चलो ये ले लो, तो यहां से यहां तक ये भी तो 14 ही होने ना, यहां से यहां तक, ठीक है, इस कोने तक, इस कोने से लेके इस कोने तक 14 ही होनी है, और ये दोनों कोने तक 14 होने के लिए देखिए ये जो किनार थी ना, ये जो अपने पास इस घन का जो किनारा था यहां से लेके यहां तक दूसरे किनारे तक जब जाएंगे तो ये भी कितना ही होना भैया, 14 ही सेंटीमीटर होना है। और जब इसकी त्रिज्या यहां से निकालेंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, यानी कि आर कितनी आ गई इसकी, 7 सेमी आ गई। कैसे आ गई, क्योंकि ये भुजा 14 तो ये भी कंप्लीट 14 होगा, व्यास कितना होगा इसका, 14 ही होना, सिंपल सी बात है। और 14 होगा तो जब हम इसको कटिंग करेंगे, यानी कि हम लोग त्रिज्या जब निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आर का मान तो क्लियर हो गया भैया। अब बात कर लेते हैं एच की। सर जी एच और बच गया, तो देखिए जो घन है उसके सभी भुजाएं समान होती है, ये 14 है तो ये वाली भी कितनी होगी भैया, 14 ही होनी है, तो ये वाली भी कितनी होगी, 14 ही होनी है। अब ये वाली 14 है तो ये वाली जो भुजा होगी ना, ये देखिए तल में है एकदम, यहां से लेके यहां तक टॉप तक इसके समान होगी, किसके, इसके समान होगी। जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना ये रेड कलर की, इसी के समान होगी। थोड़ा टेढ़ा खींच रहा भैया, और ये जो रेड कलर की लाइन खींची जा रही है इसी के समान होगी, और इसी के समान होगी ना। देखिए ये जो वाला रेड कलर का लाइन है, ये वाला जो होगा और ये वाला जो होगा, दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये वाला तो 14 है तो ये वाला भी 14 होगा। दैट मीन्स अपने पास ऊंचाई कितना आ गया भैया, 14 सेमी ही आ गया। अच्छा इसमें बच क्या गया, अब सर जी बचा कुछ नहीं है इसके अंदर, तो क्या करना है इसके अंदर, आप लोगों को करना है, जो भी करोगे वो आप लोग ही करोगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे, सिंपल सी बात है। और जो हमें करने का मेथड है वो पहले क्वेश्चन में हमने कर लिया, आप लोगों को ही करना है। तो देखिए आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो अपने पास है क्या, 12 का क्वेश्चन है, ये 12 का क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको ही करना है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करवाएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज दे रखी है, आप लोग ही करेंगे। 14 की बात करते हैं, डायरेक्ट 14 की, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। 14 के क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, देखिए इसने बोला कि एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो यहां त्रिज्य खंड बनाते हैं सबसे पहले। तो अच्छा सा ये मैंने बना लिया एक त्रिज्य खंड, देखिए यहां पे बना देता हूं। ये मान लो कि क्या है अपने पास, एक त्रिज्य खंड भैया, क्या है, एक त्रिज्य खंड है, ये बना दिया एक त्रिज्य खंड, ठीक है। ये अपने पास एक त्रिज्य खंड है, इसने बोला कि एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो है त्रिज्य खंड के लिए तो त्रिज्या है जो मैंने कैपिटल आर लिखा है और 12 सेंटीमीटर लिख दिया यहां तक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है। और इसने बोला कि जो एंगल है, कोण कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल भाई साहब 120 ही लिखेंगे, ठीक है। इसने बोला कि इसकी सीधी कोरों को संपाति करके एक शंकु बनाया जाता, तो इस शंकु का आयतन याद कीजिए। देखिए यहां तक सब कुछ ठीक था। ये अपने पास क्या था, एक त्रिज्य खंड था, तो त्रिज्य खंड था तो नीचे से ये ऐसा होता है, होता कि नहीं होता, आपको पता ही है ऐसा ही होता है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ये नीचे से गहराई ज्यादा ले गया, ऐसी कोई बात नहीं है, बन जाएगा अभी। देखिए 2 मिनट के लिए रुकिए बस, ये लो, ये बन गया थोड़ा सा, ठीक है, काम चलाऊ है लगभग, थोड़ा इतना भी परफेक्ट नहीं बना, देखिए बाकी चलिए अब ठीक ठाक है, देखिए काम चल जाएगा अपना इससे, ठीक है। तो आप लोग परफेक्ट आप बनाना चाहते हो तो आप बना लो, क्योंकि किसी बच्चे में अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है, डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, ठीक है। अब आप समझना इस चीज को, ठीक है। ये अपने पास एक क्या है, त्रिज्य खंड है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल 120 डिग्री दे रखा है। अब देखिए इसने बोला कि सीधी कोरों को संपाति कर दिया जाता है, जो कोर है ना ये वाली, इनको संपाति कर दिया जाता है। तो इसे मान ले ये जो भुजा, इसको भी इधर खींचूंगा, इसको भी इधर खींचूंगा, मतलब ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है तो इसको एकदम पीछे जाके खींचूंगा। देखना आपको ये ऐसे है, एकदम पीछे जाके खींचूंगा, एकदम पीछे जाके खींचेंगे ना यूं करके यूं, तो देखिए ये जो है ये भुजा ऐसे जाएगी, देखिए ये वाला पार्ट है ये घूमता हुआ जाएगा, देखिए आराम से देखते रहेंगे, ये घूमता हुआ जाएगा। और ये वाला यहाँ से जो कोना है ये वाला भी घूमता हुआ आएगा, और टोटल ये घूमता हुआ आएगा, तो इसमें मैच हो जाएगा, ये वाला इसमें मैच हो जाएगा। और मैच होता होता ये देखिए यू एकदम नीचे का जो सिरा है वो वर्ताकार ही बनेगा। कैसा बनेगा, वर्ताकार ही बनेगा। और जैसे ही ये सिरा नीचे का जो है वर्ताकार बन जाता है, ये क्या बन जाता है, एक शंकु बन जाता है भैया। क्या बन जाता है, एक शंकु बन जाता है। क्या बन जाता है, एक शंकु बन जाता है। देखिए शंकु बन गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसने बोला कि संपत्ति करके एक शंकु बनाया जाता, शंकु भी बना दिया। अब इसने बोला क्या है कि शंकु का आयतन याद कीजिए। शंकु का आयतन याद करना सर जी, आयतन का जो फॉर्मूला आपने बताया था कि आयतन का जो फॉर्मूला है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बताया था, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बताया था। तो इसमें हमें जो जरूरत होगी वो आर की भी होगी तो एच की भी होगी। सिंपल सी बात, किस किस की होगी, आर की भी होगी और एच की भी होगी। तो दोनों की हमें आवश्यकता है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है,
ये तो जो है, ये देखिए आप लोगों को समझना ये है, जब ये त्रिज्य खंड था तो ये जो त्रिज्या थी त्रिज्या ही थी, लेकिन ये जो त्रिज्य खंड अपने पास शंकु बनने के बाद में जो ये 12 है, ये किसका काम करेगी, एल का काम करेगी। ये एक ऊंचाई होती है, जबकि शंकु की ऊंचाई तो कौन सी होती है, ये वाली होती है, ये वाली तो होती है ना शंकु की ऊंचाई, देखिए ये वाली ही होती है यहां से लेके यहां तक, और ये वाली क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसको मैंने स्मॉल आर से लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अभी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे आपको सारी की सारी। अब लेकिन वैल्यू निकले कैसेगी, मेन प्रॉब्लम तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी। आप लोगों को देखना यह है कि जो त्रिज्य खंड होता है, ये क्या होती है, त्रिज्य खंड के लिए चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई तो होती है त्रिज्य खंड की, तो त्रिज्य खंड की जो चाप की लंबाई होती है वो कितनी होती है, थीटा बट्टे 360 इंटू में 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, थीटा बट्टे 360 इंटू में 2 पाई आर होती है। लेकिन जो ये चाप की लंबाई है वो शंकु की क्या भैया, आधार है, शंकु का आधार है या नहीं है, तो लिखेंगे भैया क्या क्या लिखेंगे, देखिए अपने पास क्या था कि त्रिज्य खंड का क्या भैया, चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई जो होगी वो किसके बराबर होगी भैया, अपने पास शंकु का आधार, शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगी, शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यही तो है अपने पास मेन कॉन्सेप्ट। तो त्रिज्य खंड की जो चाप की लंबाई होती है वो कितनी होती है, थीटा बट्टे 360 इंटू में 2 पाई, और आर होगा, आर क्यों भैया, ये क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्य खंड के लिए जो आर होगा वो ये आर होगा भैया, ध्यान रखना है। और एल किसके लिए होगा, ये एल किसके लिए होगा, एल जो होगा अपने पास ये शंकु के लिए होगा, कन्फर्म है। अब आगे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तो शंकु का आधार कितना होता है भैया, 2 पाई, और आर क्या मानना है हमने, स्मॉल आर मानना है। सबसे पहले तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, कितना बचा, थीटा बट्टे 360 इंटू में स्मॉल कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो थीटा का वैल्यू 120 बट्टे 360 और मल्टीप्लाई आर का वैल्यू देखिए कितना, आर का वैल्यू क्या दे रखा अपने को, 12 दे रखा, क्या बिल्कुल भाई साहब 12 दे रखा है। तो इज इक्वल टू कितना आया आर, ये देखिए 120 से ये कटा कितनी बार 3 और कितनी बार कटा 4, तो 4 इज इक्वल टू आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 सेमी आ गया। यहां से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि जो स्मॉल आर का जो वैल्यू आया वो 4 सेमी आ गया। सर जी कितना आया, 4 सेंटीमीटर आ चुका है, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ चुका है। अब किसकी जरूरत है, एच की जरूरत है, तो देखिए एच की जरूरत है, तो ये अपने पास एल है या नहीं है, एल है या नहीं है, एल बराबर 12 सेमी है। देखिए ये रहा, ये एल होगा या नहीं होगा, ये एल है और ये क्या आर है, ये एल किसके लिए, शंकु के लिए है। लेकिन यही चीज जब त्रिज्य खंड में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्य खंड क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन शंकु के लिए क्या होगी, त्रियक ऊंचाई होगी, त्रियक ऊंचाई की तरह काम करेगी। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालेंगे। तो एल का मान कितना, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर कितना, 4 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। देखिए 144 और बराबर में कितना आया भैया, 16 प्लस एच का स्क्वायर, 16 इधर आया, 144 माइनस 16 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ये हो गया 128 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 128 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे अगर मैं निकालना चाहूं तो इस साइड मिटा सकता हूं। देखिए ये आर का मान तो आ ही चुका है, तो अपने पास h का जो स्क्वायर आया, सर जी h का स्क्वायर 128 आ गया, लेकिन h इज इक्वल टू रूट 128। और सर जी सबसे बड़ा पंगा कौन सा, 128 का रूट हम जानते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। 128 का रूट नहीं जानते तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना, नहीं जानते तो नहीं जानते, सिंपल सी बात है। तो h का जो वैल्यू आएगा, देखिए हम लोग आपको देखना ये है कि 128 कितने से गुणा कर देता हूं तो बात है। सबसे छोटा पड़ा 2 का होता है, 2 का भाग दिया कितना आया भैया, 64 आया। लेकिन आप भाग दिया था तब 64 आया था, तो 64 को गुणा करेंगे तो 128 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आप देखिए इनमें से कोई अपने पास रूट हो सकता है, किसी संख्या का 64 का हो सकता है, और रूट 2 का रूट नहीं होता। दैट मीन्स हम लोग 168 क्या लिख सकते हैं, 64 गुणा 2। और ये जो मेथड बता रहा हूं ना, ये वही मेथड है, कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि वाला। वैसे करके करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं स्मॉल h इज इक्वल टू 64 का रूट, 64 ने अपना रूट ले लिया भैया, और इसने 2 ने बोला मेरे को भी दे दे अपना h इज इक्वल टू 64 का, तो 8 हो गया, और ये रूट 2 हो गया। यहां तक अपने पास h का मान भी क्लियर हो जाता है। ये दोनों की दोनों वैल्यू आ गई सर जी, मेरे पास ये दोनों की दोनों वैल्यू आ गई, यानी कि हमने सर जी r का जो वैल्यू है वो तो कितना निकाला, 4, और 4 पे भी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर हो गया, और जो h है उसका वैल्यू कितना हो गया, 8 रूट 2 हो गया। दोनों की दोनों चीजें क्लियर हुई आपके सामने। तो हमें
देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सारी की सारी चीजें क्लियर आपके सामने, आयतन के लिए सारा का सारा सिस्टम लिख के क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिखे कैसे गए, लिखे कैसे गए, यही क्वेश्चन आपके माइंड में आता है। सबसे पहले हम लोग त्रिज्य खंड के लिए लिखेंगे कि त्रिज्य खंड, देखिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, त्रिज्य खंड की त्रिज्या जो कैपिटल R बराबर 12 है, आप लोगों को लिखते जाना जैसे जैसे बोलूंगा मैं, ठीक है। कोण त्रिज्य खंड का थीटा बराबर कितना भैया, 120 डिग्री है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब लिखेंगे कि चूंकि कोणों को संपाति करने के पश्चात शंकु बन जाता है, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा भैया, त्रिज्य खंड की त्रिज्या। तो जो L का मान होगा वो भी कितना आएगा, 12 सेमी ही आएगा। यहां तक हो गया। अब हमें लिखना है आगे कौन सा, यहां इस साइड में लिखना क्या, क्या लिखेंगे हम इस साइड में, अपने को लिखना क्या, शंकु के आधार की परिधि जो होगी ना वो किसके बराबर होगी भैया, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होगी। अब जो सारा का सारा सिस्टम है वही चलने वाला है, अपने पास जो डेरिवेशन बताया था वो बिल्कुल सेम चलने वाला, कैंसिल आउट होने के बाद में देखिए R बराबर जो आया था ना अपना 4, पीछे वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है, R बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके लिए लिखेंगे क्या, चूंकि L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ऐसे था ना, इस साइड में ही तो था ना, वहीं से हम लोग ये भी वैल्यू निकालेंगे और दोनों वैल्यू निकालने के बाद हम लोग रखेंगे अतः आयतन, अतः आयतन बराबर कितना होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर, H होगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R स्क्वायर, R का वैल्यू 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई H का वैल्यू 8√2। बिल्कुल भाई साहब इनको सोल्व कर लेना, √2 को सबसे लास्ट में सोल्व करना, क्योंकि जो आपका आंसर आता है इनको सोल्व करने के बाद आएगा 189.61 आएगा। आप लोग रूट का जो वैल्यू है वो रखेंगे 1.414, यानी कि 1.414 रखेंगे, जो अपने पास √2 का मान होता है। देखिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। और मैंने बता दिया कि कल से मिलेंगे आपको 12th के वीडियोस, वो भी सुबह सुबह। तो चलिए वेट करते हैं कल का और कल ही मिलते हैं।